मजदूर था, आज भी मुसलमान मजदूर है। कल भी मुसलमान पत्थर काटता था, टाइल्स ठोकता था, आज भी वही कर रहा है। मॉब लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। हफ्ता से 15 दिनों के अंदर अंदर 81 विधानसभाओं का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। हम मजलूम हैं, हमारा हक मारा गया है, हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई है, हमारी ज़बान छीन ली गई है, हमें सिर्फ लेबर और मजदूर रखा गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के कौमी इत्तेहाद मोर्चा और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के वो लीडर जो अपनी पार्टियों के लिए इलाके में झंडा, डंडा, बैनर ढोते हैं, लेकिन जब किसी मंत्रालय, किसी पदाधिकारी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास जाते हैं तो उनकी औकात एक चपरासी की होती है, हिस्सेदार की नहीं। इस वक्त मैं रांची के प्रेस क्लब में मौजूद हूं और यहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है कि झारखंड के मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में मुसलमान क्या करें। 24 वर्ष हो चुके हैं, झारखंड अलग राज्य हुए, लेकिन अभी भी मुसलमानों के जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकारों के द्वारा नज़रअंदाज किए जाते हैं। इसी को लेकर के पूर्व राज्यसभा सांसद और कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, उनके आह्वान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में पूरे राज्य से अलग अलग राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है इस बैठक में, क्या कुछ निर्णय होगा, ये हम अभी बात करेंगे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से। हमारे साथ इस वक्त पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। ये जो है कौमी इत्तेहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज झारखंड के वर्तमान सियासी हालात पर राज्य स्तरीय एक बैठक थी, क्या कुछ हुआ इस बैठक में, आइए इनसे जानते हैं। हजरत, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही, विभिन्न दलों के, विभिन्न पार्टियों के वो सारे लोग जमा हुए, जिसमें बहुत गहराई से मंथन हुआ। अलग राज बनने के बाद कई पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत आई गई और जिस एक तरफा थोक के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ने वोट किया और जो उम्मीद थी कि सबका विकास, सबकी तरक्की तो हमारी भी औलादों की, हमारी भी जनरेशन की होगी, हमारी भी हिस्सेदारी मिलेगी, इस पर मंथन पर रिपोर्ट ये आई कि पिछली सरकारों में और इस सरकार में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस गवर्नमेंट में कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं था, इस गवर्नमेंट में सिर्फ मुस्लिम वज़ीर है, सिर्फ इतने ही का फ़र्क है। उर्दू दफन हो गई, उर्दू ख़त्म हो गई, उर्दू स्कूल ख़त्म हो गए, आज तक मदरसा बोर्ड नहीं बना, आज तक वक्फ बोर्ड नहीं बना, आज तक उर्दू एकेडमी नहीं बनी। कोई एक काम बता दे ये गवर्नमेंट कि इसने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्थान और तरक्की का कोई एक योजना और स्कीम चलाई हो और उसका क्या फलाफल और क्या रिजल्ट आया है, कोई एक दिखा दे। हजरत, 24 वर्ष होने वाले हैं झारखंड अलग राज्य हुए, कहाँ देखते हैं मुसलमानों को इस वक्त आप जो है इस सरकार में? कल भी मुसलमान मजदूर था, आज भी मुसलमान मजदूर है। कल भी मुसलमान पत्थर काटता था, टाइल्स ठोकता था, आज भी वही कर रहा है। अंदर में एक वबाल है, सुलग रहा है। मॉब लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर क्या वजह है? कानून उन अपराधियों के गर्दन तक क्यों नहीं पहुंच पाता है?
अनसेफ फील कर रहे हैं लोग। अपने को वोट दे करके भी गैर महफूज जो कम्युनिटी महसूस करे, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। आज पूरे राज्य से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पे आए थे, क्या संदेश है राजनीतिक पार्टियों के लिए? किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई संदेश देने के बजाय आज ये तय हो गया है कि हम निकले गांव की ओर। मंडल वाइज, कमिश्नरी वाइज इसी तरह का बैठक, मंथन, विधानसभा वाइज, गांव वाइज चौपाल के माध्यम से बेदारी लाने की मुहिम, राज्य स्तरीय एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन, ये सब कर दिया गया है। हफ्ता से 15 दिनों के अंदर अंदर 81 विधानसभाओं का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। हम मजलूम हैं, हमारा हक मारा गया है, हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई है, हमारी ज़बान छीन ली गई है, हमें सिर्फ लेबर और मजदूर रखा गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के कौमी इत्तेहाद मोर्चा और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के